ठीक है गाइस, चलिए अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स यानी कि हम देख के कैसे समझ सकते हैं कि ये बंदा हेल्दी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक क्षेत्र हेल्दी है कि नहीं, वहाँ पर किस किस तरीके की सुविधाएं हैं, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पर किस तरीके का वातावरण है, पानी कैसा है, हवा कैसी है, सुविधा कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग, अगर ये चीज़ें वहाँ की ठीक नहीं हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ की एरिया की जो हेल्थ है, वहाँ के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होगी। सुविधाओं पर बेसिकली निर्भर करता है कि हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं। तो हम ये समझते हैं कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक फैमिली या एक एरिया स्वस्थ होगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक यानी कि आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन है या जेनेटिक बॉडी में जेनेटिक चेंजेस की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आज के टाइम में जो जेनेटिक हैं, आनुवांशिक हैं, हम अपने फोर फादर से, हमने अपने पूर्वजों से ली हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। अब जैसे बात कर लेते हैं जीन डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब एक बच्चा पेट में आ जाता है तो तभी डिसाइड हो जाता है कि क्या उसे जेनेटिक बीमारी होगी या नहीं होगी। वहीं से उसका एक निर्धारित हो जाता है कि हाँ, उसे जेनेटिक बीमारी होनी है कि नहीं होनी है। और जेनेटिक बीमारी में जैसे कि एपिलेप्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, यानी कि मानसिक तौर से बच्चे, जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जेनेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, और उसके अलावा डायबिटीज़ तो इस समय एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है, जो कहीं ना कहीं आपकी पूर्वजों से आपको मिली है और ये डिपेंडेंट है, यानी कि जेनेटिक डिपेंडेंट है कि आप या तो आप इन लाइफ ड्यूरिंग स्ट्रेस या फिर जो है लाइफस्टाइल के स्ट्रेस में या फिर बहुत ज़्यादा शुगर खाने की वजह से आप डायबिटिक हो जाते हैं, या तो ये जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा कैंसर है, जैसे आपकी ल्यूकीमिया है, एनीमिया है, ये सारे कैंसर्स आपको हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म एरर, आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपका बॉडी का जो सिस्टम है, फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा है, ये भी आपकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की बनावट, स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आउटर फैक्टर नहीं, आपकी बॉडी के इनसाइड का फैक्टर है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है। वातावरण में बेसिकली क्या होता है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका स्पेस कैसा है, आप अच्छी जगह, पॉश जगह रह रहे हैं या आप एवरेज जगह रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्लम टाइप की जगह में रह रहे हैं। आप साफ़ सुथरी जगह में रहेंगे तो आपको ओपन स्पेस मिलेगा, आप सांस ले सकेंगे, अच्छी हवा होगी, साफ़ पानी होगा, साफ़ सॉइल होगा, खाना पीना अच्छा होगा। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ना कि आप हेल्दी होंगे कि नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर आपकी हेल्थ पर डायरेक्टली असर डालता है। ठीक है, यानी कि आपका वातावरण पर निर्भर करता है कि आप स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे। तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, और फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हाउसिंग, आप रहते कहाँ हैं, वहाँ की पानी की सप्लाई अच्छी है, साफ़ पानी है, ख़राब पानी है, कैसा पानी है। ठीक है, डिपेंड करता है। हवा कैसी है, प्रदूषित हवा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास अगर आपका मकान बना है तो वहाँ की हवा प्रदूषित रहेगी और आप ऑब्वियसली है कि आप वो हवा इनहेल करेंगे, तो इनहेल करने के थ्रू जो है आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो जेनोबायोटिक्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि आपके आसपास का वातावरण, ये भी है कि आपके घर में फैमिली का माहौल कैसा है, और साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री के आसपास काम करते हैं जहाँ पर हर समय शोर होता रहता है, या फिर आप किसी स्टेशन के बगल में आपका मकान है तो हर समय ट्रेन गुजरती रहती है तो हर समय शोर होता है, तो आपको स्ट्रेस होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट फैक्टर पे। ठीक है, और उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर, आपकी फैमिली कैसी है, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली है तो आपके पास स्पेस कम होगा तो आप सर्वाइवल आपका जो है मुश्किल होगा। फैमिली बहुत बड़ी होती है तो और कमाने वाले लोग कम होते हैं
तो भी डिपेंड करता है कि सबको इक्वली जो है सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो आप कमी में, अभाव में जीते हैं। अगर फैमिली छोटी है और आप इनकम अच्छी है आपकी, आप सबको भरण पूर्ण पोषण मिल रहा है, तो यानी कि वहाँ का फैमिली का एनवायरनमेंट इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा है। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप लोग का माहौल अच्छा रहेगा। अगर बहुत एजुकेटेड नहीं है, आप लोग को तरीका नहीं है जीने का, तो आप लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे आसपास। तो इस पर भी डिपेंड करता है हमारा आसपास का एनवायरमेंटल फैक्टर कि हमारा स्वास्थ्य सही है कि नहीं। ठीक है, तीसरा आ जाता है लाइफस्टाइल यानी कि हम जी कैसे रहे हैं, हमारे जीने का ढंग कैसा है। ठीक है, इसमें जीने का ढंग ये भी हो जाता है कि आपकी सुबह से शाम तक की हैबिट क्या है, साथ ही साथ आपका जीने का ढंग में ये भी आ जाता है कि आपके विचार कैसे हैं। विचार भी जो हैं निर्भर करते हैं। विचार तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप लाइफ में सोचते क्या है, आपका जीने का ढंग क्या है, आप सच्चे हैं यानी कि आप सही बातों पर ध्यान देते हैं, या आपको लगता है कि जैसी दुनिया है वैसा हमें जीना चाहिए। इट ऑल मैटर्स। ठीक है, तो क्या है, मीन्स द वे पीपल लिव। ठीक है, इसका मेन है कि किस तरीके से लोग रहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, आपका कल्चर भी इंक्लूड करता है, यानी कि आप किस तरीके के कल्चर में हैं। ठीक है, आपके संस्कार क्या हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, सोसाइटी में लोग कैसे, सोसाइटी पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न यानी कि आपका बर्ताव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। आपको ये कि सुबह उठना चाहिए, ठीक है, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी मेंटल लेवल को ग्रो करना चाहिए। यह आपका बिहेवियरल पैटर्न भी बताता है। ठीक है, एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट्स यानी कि आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, आपको अच्छा खाना पीना खाना है, अच्छे से रहना है, पोषण लेना है, या फिर आपकी गंदी आदतें हैं कि आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिसाइड करती हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या, आप देर तक सोते हैं, पूरी रात जगते हैं, दिन भर सोते हैं, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल बता देती है कि भाई आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, आपको नींद नहीं आने की वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ सकती हैं। तो ये भी बताता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो आपकी हेल्थ डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, लाइफस्टाइल अडेप्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली पे डिपेंड करती हैं, आपके आसपास के लोगों पे डिपेंड करती हैं कि आपका स्ट्रक्चर। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं तो आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हमें बता देते हैं कि देखो ये मत करो या ये करो। ठीक है, और कई बार हमारी खुद की पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं कि हम किस तरीके के लोगों में बैठना चाहते हैं। हमें बोला जाता है कि खराब लोगों के साथ मत बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी संगत में रहो। द रीज़न इज़ कि अगर हम अच्छे लोगों की संगत में बैठेंगे, हमने पढ़ने लिखने वाले और या फिर करियर के बारे में सोचने वालों की संगत में बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन हम गलत आदतों के पीछे जाएंगे तो हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय होना है। तो लाइफस्टाइल डिपेंड करती है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज में आप किस तरीके से स्वस्थ हैं। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इनकम आ जाती है। एक एम्प्लॉई है, एक बंदा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है वहाँ पर उसकी इनकम कितनी है। इनकम अच्छी है तो कहीं ना कहीं मेंटली भी स्वस्थ रहेगा, फिजिकली भी स्वस्थ रहेगा, सोशली भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, एजुकेशन, पढ़ा लिखा कितना है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। न्यूट्रिशन, उसकी फैमिली को उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। ऑक्यूपेशन, किस तरीके का काम कर रहा है, अपने ऑक्यूपेशन से खुश है कि नहीं, और ऑक्यूपेशन जिसमें काम कर रहा है वहाँ पर किसी तरीके का स्ट्रेस तो नहीं है, कोई मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसके पास रोज़गार है कि नहीं। हाउसिंग यानी कि कैसी जगह पर रह रहा है, जहाँ पर रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ के लोग अच्छे हैं कि नहीं, उनसे तालमेल बैठता है कि नहीं, उनके साथ सही इंटरेक्शन है कि नहीं, समाज से खुश है कि नहीं, सरकार से खुश है कि नहीं। ठीक है, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे खुश है कि नहीं, ये आपका बताता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिसके ऊपर आपकी हेल्थ डिपेंड करती है कि अगर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। हेल्थ एंड फैमिली सर्विसेज बेसिकली आ जाती है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम आ जाते हैं, PHC CHC सेंटर्स आ जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स आ जाते हैं। सरकार जो योजनाएँ चलाती है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, WHO, यूनिसेफ,
इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पूरा वर्ल्ड जो है ये प्रमोट करता है कि हम हेल्थ को प्रमोट करें। तो हेल्थ को प्रमोट करने के तहत हम एरिया पर काम करते हैं कि कितने वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, कितनी PHC सेंटर हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि नहीं, सबने पोलियो ड्रॉप पी है कि नहीं, मलेरिया फैल तो नहीं रहा है। टाइम टू टाइम वहाँ पर सर्वे किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज भेजी जाती हैं। ठीक है, तो कितनी हेल्थ, द एक्सटेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ की रहने वाले लोग, वहाँ की रहने वाली जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की कितनी ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर हैं। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर डिपेंड करेगा और मोर्टेलिटी रेट पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे तो लंबा जिएंगे, और लंबा जिएंगे तो मोर्टेलिटी रेट जो है अच्छा होगा, यानी कि मृत्यु दर जो है कम होगा, लोग मरेंगे नहीं। और लोगों की जब मृत्यु दर जब कम होगा तो पता चलेगा कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हैं, यहाँ पर जो है बुजुर्ग वो, चाहे वो 5 साल से ऊपर का बच्चा हो, वो सब जीवित रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, इम्यूनाइजेशन मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम होने चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होना चाहिए गांव में, और इसलिए इतना बेसिक मिनिमम लेवल पर होना चाहिए कि जो आम जनता है उसे अफोर्ड कर पाए, हम उन्हें फ्री मुहैया करा पाए, उनकी रीच में ला पाएँ। ठीक है, अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, हम अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, वहाँ पर खेती कितनी हो रही है। ठीक है, खेती अगर उस एरिया में हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा धान प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉसिबल है कि वहाँ पर लोगों को खाने पीने को सब मिल रहा होगा, न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, तो वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, एजुकेशन मिल रहा होगा। एजुकेशन हमें लिविंग स्टैंडर्ड सिखाती है, जीने का, रहने का तरीका सिखाती है, समाज के बारे में बताती है, समाज में हो रही घटनाओं के बारे में बताती है, और उसी हिसाब से हमें जागरूक बनाती है। और जितना जागरूक होते हैं हम उतना अपना लिविंग स्टैंडर्ड हम सही करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से क्या पता चलता है कि अगर किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है, वहाँ के लोगों को विकास मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो वो अपने घर का लालन पालन अच्छे से कर पाते हैं, और लालन पालन अच्छे से कर पाते हैं तो उस फैमिली का विकास होता है और स्वास्थ्य सुविधा वहाँ की क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव में किस तरीके का विकास हो रहा है, गांव में किस तरीके की सुविधाएं, पानी, बिजली, बत्ती, ठीक है, सब पहुंच रही है, सड़कें बनी हैं, नर्सिंग होम है, PHC सेंटर है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए हमारा काम है विकास करना। ठीक है, प्रकृति का काम ही है बदलाव होना, और बदलाव का मतलब होता है विकास करना। विकास होगा तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। इसी से पता चलता है, जब वहाँ के लोग हेल्दी रहने लगते हैं, वहाँ के लोग बेटर रहने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दर कम होता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कि ये जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन ये करता है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ की। तो ये हो गए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में 6 डिटर्मिनेंट है। हेल्थ है, हेरिडिटी है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइफस्टाइल है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स। ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ की, आपकी स्वास्थ्य वहाँ का, आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ की। इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में, मतलब हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नंबर्स में जान सकते हैं, जैसे जनगणना वगैरह होती है, सेंसस होता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ के लोग स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, ये डिटरमाइन करता है। इंडिकेटर यानी कि हम इंडिकेट कर सकते हैं, इस चीज़ से पता कर सकते हैं, इस बात से पता कर सकते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं उस क्षेत्र में कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं कि नहीं, वहाँ के लोग स्वस्थ हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।